कल की क्लास में मैंने शेप को पहचानना सिखाया था, किस तरीके से उसमें सरफेस एरिया निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें मैंने तुमको बताई थी। आज भी क्वेश्चंस लिए हैं तीन, इन तीन क्वेश्चंस को करेंगे। कैसे इसमें वॉल्यूम अगर निकालना पड़े तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़े तो कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें निकालनी पड़ेंगी और किस किस चीज़ के लिए निकालनी पड़ेंगी, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अभी शेप है, शेप को पहचानो पहले। जो भी चीज़ क्वेश्चन करने से पहले आपको शेप पहचाननी पड़ेगी। भाई कौन सी शेप है, इसमें क्या निकाल दिया गया है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है, जो हमारे व्यवहार में काम आता है वो चैप्टर है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये समस्या आ जाए और तुम्हें इसका सरफेस एरिया निकालने को बोले और कहे कि इसका सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम में निकालने को बोल सकता है तो वॉल्यूम में भी बताऊंगा और सरफेस एरिया में बताऊंगा। कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना इन चीजों को, ठीक है। मैं फॉर्मूला क्या लगेगा, किस किस तरीके से होगा, ये सभी चीजें बता दूंगा। देखते हैं, सरफेस एरिया इसका निकालना हो तो सबसे पहले इस वाले फिगर को देखो। ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब नीचे वाला, ये साइड वाला, ये सब जो दिख रहा है। कल भी बताया था भाई, इस ब्लॉक को उठा लोगे अगर अपने हाथों में देखोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा, आपको ये भी दिखाई देगा, आपको ये भी दिखाई देगा, आपको ये भी दिखाई देगा और आपको ये भी दिखाई देगा। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लगा दो 2LB BH और HL। हमने ये लगा दिया। हमने इसमें ये समझ लेना, लेकिन इसमें ये भी शामिल कर रखा है क्योंकि हम पूरे का ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं, पूरे का। तो जब अब इसमें से सिलेंडर बाहर किया जाएगा, निकाल के बाहर कर दिया तो भैया ये भी दिखने लग जाएगा, ये भी हम देख पाएंगे इसको। तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसका, ये है सिलेंडर का। तो 2πr/h लगा देंगे। फिर क्या होगा, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है माइनस, ठीक है। क्या माइनस करना है कि जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें हमने पूरा हिस्सा ले रखा है, इस टोटल सरफेस एरिया में इसमें पूरा हिस्सा ले रखा है। तो ये तो निकल गया ना, ये सर्कल, ये जो है सर्कल निकल गया। तो माइनस कर देंगे। कितने सर्कल निकले हैं, एक ऊपर से निकल गया है, एक नीचे से निकल गया है। तो एक ऊपर से निकल गया और एक नीचे से निकल गया। तो दो सर्कल हमने बाहर निकाल रखे हैं। तो इसीलिए हमने 2πr², क्योंकि एक सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², जो एरिया होता है πr², और जो दो का होता है वो 2πr²। तो बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। इसको कैलकुलेशन तुम खुद करना, वैल्यू पुट कर दूंगा मैं भी। तो खुद देखो भाई, ये क्यूबॉइड था, हमने टोटल सरफेस एरिया लगा दिया। अब हमने जब ये सिलेंडर इसमें से निकाला तो मुझे सिलेंडर का ये हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला तो नहीं दिखाएगा, तो पाइप की तरह हो जाएगा बिल्कुल यू करके। तो पाइप में हम देखते हैं तो पाइप की जो वो है सतह वो दिखाई देती है ना, तो ये जो दिखाई देगी, जो दिखाई देगी वो लगा दो 2πr/h। भैया अब ये दिखाई नहीं देंगे, पूरे ब्लॉक में ये दिखाई नहीं देंगे, वो मैंने इसको माइनस कर दिया। तो इस तरीके सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो डायमेंशंस हैं उनको रख देना है L और मल्टीप्लाई B प्लस फिर हो जाएगा फिर B मल्टीप्लाई 5 प्लस फिर H मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा L 15। तो ये चीज होगी इसकी डायमेंशंस रख रहे हैं। और यहाँ पर रख देंगे 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी, अब रेडियस समझना किसकी रेडियस ले रहे हो, सिलेंडर की ना। तो सिलेंडर का ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी 7/2, 7/2। और इसकी हाइट क्या है, देखो भाई इस उससे निकाला है तो हाइट तो 5 रहेगी। ऐसा भी होता कि अगर ये u निकाल दिया जाता तो हाइट 15 हो जाती। अगर ये u जहां से निकाला जाएगा वो हाइट बन जाएगी।
अब माइनस में क्या करोगे, माइनस में 2, फिर पाई, फिर आर स्क्वायर मतलब क्या करोगे 2 पाई आर, इसी की तो रेडियस लगेगी तो इसी की रेडियस लगा दो, इसी की रेडियस लगा दो। क्या लगाओगे 7/2 और 7/2। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में क्या है, सिंपल कैलकुलेशन आ रही है, ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, सब हो जाएगा। अब आप खुद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करो। जितनी कैलकुलेशन बढ़िया तुम्हारी हो जाएगी उतना ही बढ़िया आंसर आएगा। कितना ये 44, आगे खुद कर लेना। ये मैंने समझा दिया है कि भाई किस तरीके से इसका सरफेस एरिया निकलेगा। मेन मुद्दा है जो दिखता है वही सरफेस एरिया होता है। अब कहोगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे ना इसका तो वो होगा बहुत आसान। क्या होगा भाई, इसका वॉल्यूम LBH मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस में सिलेंडर का वॉल्यूम, बस वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। ये निकल गया वॉल्यूम माइनस करके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। सरफेस एरिया थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता कभी कभी ज्यादा, लेकिन शेप्स को पहचानना सीख जाओगे तो वो भी नहीं होगा, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ये, और बार बार उसमें सीबीएसई में आता भी रहता है, बार बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें भाई, अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं, अगर मेरा समझाना खराब नहीं जा रहा तो आप खुद सोचो। इसका सरफेस एरिया अगर निकालने को बोल दिया जाए तो मैंने कल बताया, सॉरी सबसे पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई ये तो बंद हो जाता है ना, जब आप कोई फिगर बनाते हो तो चिपक जाते हैं, तो सर्कल तो खत्म हो गए। तो हमें दिख जो रहा है वो ये दिख रहा है, कर्व ये दिख रहा है एक, और भाई ये दिख रहा है कर्व। तो इस कर्व का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, इस कर्व का जो एरिया होता है वो कहता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये हमारा क्या पार्ट है, ये कॉनिकल पार्ट है। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें बच्चों तो फिर सीधी सीधी बात है, इसको क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। लेकिन ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितनी है, ये तो आपको पता ही है 3.5 रेडियस है इसकी, और h निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो टोटल हाइट कितनी है 9.5 माइनस 3.5 कर देंगे इसमें। क्यों किया भाई, ये रेडियस और ये रेडियस सेम रहेगी, हेमिस्फेरिकल तो हर तरफ से रेडियस सेम होती है उसकी, तो 3.5 फिर 3.5 ये हो जाएगा। तो टोटल हाइट में से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो ये हाइट आ जाएगी हमारी। तो कितनी आ जाएगी, ये जो 0.5 है 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। अब भाई एल जो निकालना है, जो इसमें पुट करना है तुम्हें, जो इसमें रखना है, तो एल तो मैंने तुमको बोला था ये तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। ये है एच स्क्वायर और ये है आर स्क्वायर, एल निकल जाएगी, एच 6 स्क्वायर है और ये 3.5। इसको सॉल्व करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता देना, सॉल्व करवा दूंगा मैं। वैसे कैलकुलेशन तो तुम लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे मेन होती है इसमें, ये तो समझ में फिगर्स आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक टॉय है जिसमें एक तरफ कॉनिकल पार्ट जुड़ा हुआ है, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, और बीच में है सिलेंडर, बीच में है सिलेंडर। तो इसमें वॉल्यूम पहले मैं बता दूं, वॉल्यूम इसमें निकालना हो तो कितना आसान है। देखो ये कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाले का वॉल्यूम निकालना आसान होता है, वॉल्यूम निकालने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। फॉर्मूला लगाओ, कॉमन लो, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया इस पूरे का सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भैया, कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया, सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया। तो आप लगाओ, इसका सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, और इसका
क्या है, इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या लगाया, कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो है, सॉरी कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेरिकल पार्ट का, और सबको ले लिया हमने कॉमन, सबको ले लिया हमने कॉमन। एक बात ध्यान रखना, लेकिन इसमें भी आपको एल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉनिकल हाइट कितनी दे रखी है 7, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, अगर ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। बात समझो, ये डायमीटर तो सेम डायमीटर होंगे ना, बिल्कुल सेम। तो ये 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, इसमें 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। अब तुम L कैसे निकालोगे, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले तो इसमें जितना कॉमन ले सकते हो ले लो, ये लो पाई आर, आगे यहाँ पर 2h, h जो है ना ये सिलिंड्रिकल पार्ट की h है, और यहाँ पर क्या जाएगा 2r, ये हमने कॉमन ले लिया। अब रखेंगे इसमें सारी चीजें, 22/7 रख दिया, r हमने 2.1 रख दिया, l हमारी निकली नहीं है, निकालनी पड़ेगी, तो भाई इसमें h स्क्वायर और इसमें r स्क्वायर, और h कितना है हमारे सिलिंड्रिकल पार्ट का, वो है हमारे 12, ये सिलिंड्रिकल पार्ट का वो है, ठीक है, तो 12 है, और इसमें 2r कितना है, इसमें 2.1 है। तो सारी डायमेंशन आपको रख देनी है इसमें बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे भी रखोगे तो h की वैल्यू क्या है, यहाँ ये कॉनिकल h है। अच्छा, h अलग अलग दिखाने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो कि भाई h ये है हमारी 12 सेंटीमीटर, ये इसको सिलिंड्रिकल h बोल देना, ये h डैश ये 7 सेंटीमीटर, इसको कॉनिकल h बोल देना, कॉनिकल हाइट बोल देना, वो लिख देना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना कर लेना, कर सकते हो इतना तो, और ये है हमारे पास 4.2। अब ये हमारी पूरी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ये तुम्हारी पूरी, सॉरी हाँ, इस कैलकुलेशन को कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखना, एल नहीं निकालनी आती है, अगर एल नहीं निकाल पाते कल मुझे बता देना, मैं एल निकलवाना सिखा दूंगा आपको, ठीक है, जैसा भी होगा। ये क्वेश्चन करके देखना, मैंने तुमको इस क्लास में ये बता दिया, और लास्ट क्लास में भी बता दिया, और पिछली क्लास में बताया था कि भाई शेप्स पहचानी कैसे जाती हैं, आकृतियां जो होती हैं, शेप्स होती हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है, वॉल्यूम पर लगता है, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जो बताया कि जो दिखता है वही सरफेस एरिया होता है, तो ये सभी चीजें होंगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने तुमको बताया वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है। एक कॉनिकल पार्ट है तो h हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, और अगर इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। h मैंने तुमको बताया अलग अलग हैं, तुमने इसको माना है सिलिंड्रिकल h, इसको माना है कॉनिकल h, तो ऊपर लिख देना, स्टेटमेंट लिख दिया करना, हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये सब ऊपर ही लिख दिया करना, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, कर लेना। फिर आप एक क्वेश्चन लिया है मैंने, हॉर्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है। इसमें क्या दे रखा है, एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मतलब अंदर से खाली, तो उसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया, ये दे रखा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें जो वॉल्यूम लगाया गया है, जितना मतलब चाहे लोहे का बना हो, ये तांबे का बना हो, या चांदी का बना हो, या एल्यूमिनियम का बना हो, तो जितना ये मेटल यूज किया गया है, ये सारा मेटल यूज किया गया होगा, यहाँ पर ये अंदर पूरा मेटल यूज किया गया होगा, तो उसका जो वॉल्यूम दे रखा है ना 176 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो मैंने तुमको बताया था कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है और सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, तो इसमें डिफरेंस बोला हुआ है, साफ साफ निकल जाएगा। देखो जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब इसका कितना आसान है सॉल्यूशन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
इसी तरीके के क्वेश्चन, अब ये समझ पे डिपेंड करता है तुम्हारे, तुम किस तरीके से कर पाओगे, किस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसमें बोला डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, और इनर कर्व सरफेस एरिया, ये हमने लिख दिया और इसको लिख दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसा भी गिवन कंडीशन है, आप इसको साथ में लिख भी सकते हो कि भाई हाँ दिया हुआ है या गिवन कंडीशन है। आउटर सर्कल सरफेस एरिया ये है जी, यही तो होता है ये, और ये शेप क्या है, सिलेंडर है। शेप पहले देख लेना कि शेप कौन सी है, उसके बाद देखना पड़ता आउटर है इनर है क्या है। शेप सिलेंडर है तो क्या लिखोगे 2 पाई बड़ी आर और एच मैंने क्यों लिखी, सेम है। देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई, अब लिखोगे क्या छोटी आर, मैंने तुमको बोला इनर का निकालते हो छोटी आर, आउटर का निकालते हो बड़ी आर, और एच भैया इसका सेम ही है। तो ये हो गया इसके बराबर। अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर हटा सकते हैं, कैलकुलेशन करते वक्त ये सब झंझट नहीं रखा जाता। अब क्या कॉमन है 2 पाई एच, आर तो अलग अलग है वो कॉमन आ ही नहीं सकती, एच भी सेम, पाई भी सेम, 2 भी सेम, वो हमने ले लिया कॉमन, क्योंकि जो चीज सेम होती है वही कॉमन होता है। अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा, इतना आएगा भैया। हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर बोली हुई है, वो रख दी, ये r माइनस में r, सोच कर देखो अगर ये काट दिया जाए तो टोटल कैलकुलेशन क्या आएगी 88, मतलब कि उधर जाकर ये जाए एक दूसरे को काट देंगे। ये लो यहाँ से कर दो काटा पीटी डिवाइड, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इक्वेशन मतलब थर्ड चैप्टर एलिमिनेशन मेथड, अगर कर रखा होगा तो पता होगा तुम्हें। अब है हमारे पास क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द होल्स। वॉल्यूम कितना लगा है, तो वॉल्यूम मैंने बता दिया था, देखो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, दिस हॉलो सिलेंडर, ठीक है, वो हमने देखा 176 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम निकालना है। मैंने क्या बोला था तुमसे भाई, वॉल्यूम निकालने के लिए इस पूरे में से ये खाली कर दो, इस पूरे में से ये खाली कर दो, पाइप बन जाएगा। तो तुम क्या कैसे निकालोगे, निकालोगे कि वॉल्यूम, कि भाई ये वाला जो वॉल्यूम है पूरा वो लिखो पहले, वो क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पूरे का लिख दिया। अब इसमें से ये खाली करना है, निकालना है, तो निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। फिर भाई निकाल रहे हो कोई चीज, निकाल के बाहर कर रहे हो वॉल्यूम में, तो माइनस करेगा, वॉल्यूम कम होता है, निकालने से वॉल्यूम कम होता है और जोड़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्लस करते हैं। लेकिन सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होता है, निकालने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। निकालोगे तो सरफेस एरिया अंदर भी दिखने लग जाएगा। जैसे मान लो इसका सरफेस एरिया है, जब नहीं निकला है तो ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, इसको निकाल दोगे तो फिर ये भी दिखने लग जाएगा। वॉल्यूम में अगर कोई चीज निकाली जा रही है तो वॉल्यूम कम होता है उसमें, तो कम कर दो। कितना कम करोगे भैया, पाई कम करोगे, छोटी आर कम करोगे, एच, क्योंकि ये वाला सिलेंडर निकाल के बाहर कर दिया, बचा पाइप, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा, इसमें सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास पाई ले लिया, एच ले लिया और ये, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना कि वॉल्यूम निकाल रहे हो तो भैया तुम इतना वॉल्यूम इसमें से निकाल के बाहर कर दिया तुमने, तो पाइप बन गया। तो इतने वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वो माइनस कर दो, आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यू रख दो अपना, वैल्यू यहाँ 14 थी और यहाँ हम रख देंगे a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, फैक्टर कर दिए यहीं पे। फैक्टर करना जानते हो ना, कर रखे हैं पूरे पूरे फैक्टर, r प्लस में r, लो जी हो गया।
अब यहाँ पर क्या ये उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, अभी देखो यहाँ पर कितनी आई है, 1, रख दीजिए 1। 176, तो ये हो गया हमारे पास 44। ये से काट दो, ये से काट दो, ये पूरा काट दो। R प्लस में कितनी आई है, ये 4 सेंटीमीटर। ये आ गया जी, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व। यहाँ करवा देता हूँ, छोटी जगह बची है, आपको भी समझ में आ जाएगा क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मान लो, सेकंड इक्वेशन ये मान लो। तो ये मानोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख दो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ये मान रखी थी, यहाँ रख दो, सेकंड ये मान रखी थी, यहाँ रख दो, और इसका कर दो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन फॉर्म से करोगे तो इसमें तो देखो दोनों ही सेम है, साइन भी बदले हुए हैं, काट हो रहा है। अगर तुम्हें थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड कर रखा होगा तो बड़ी आर कितनी आ जाएगी बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। अब छोटी आर के लिए चाहिए तो छोटी आर इक्वेशन में रख दो, बस। ये हमारे पास आर प्लस आर इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ 2.5 रखेंगे, और ये आ जाएगा हमारा कितना, छोटी आर कितनी आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। लो ये निकालने को बोला था, लेकिन हाँ ये नहीं, इसमें डायमीटर बोला था। क्या बोला था, डायमीटर निकालो। तो जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर वो बड़ी आर से निकलेगा ना, 2r हो जाएगा। तो 2r हो जाएगा, तो ये कितना दे रखा है, 2.5, तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर निकालना है, तो वो इनर रेडियस से निकलेगा 2r करके, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ये छोटी छोटी बातें तुमको याद रखनी चाहिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। इस तरीके से ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। कल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में, वो देखेंगे।